नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ सम्मिश्र विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विरेखिक रूपांतरण के लिए निश्चर बिंदु या इनवेरिएंट या फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है साथियों। और इस वीडियो में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा साथियों। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम हम निश्चर बिंदु किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी। किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत जिन बिंदुओं के प्रतिबिंब उनके संपाती हो तो उन्हें हम उस रूपांतरण के निश्चर बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम सामान्य तौर पर समझना चाहें तो आप कह सकते हो कि W या FZ और इसका मान हमें वापिस Z ही अगर प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर हम कह देंगे कि निश्चर बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें एक संपाती बिंदु है वो प्राप्त हो चुका है। हम जड़ तो लेकर चले थे, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जड़ का कोई भी मान मैंने यहाँ पर पुट किया है और वापस अगर मुझे जड़ ही प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब के अंदर बिंदु प्राप्त हुआ है वो संपाती बिंदु प्राप्त हो चुका है। जड़ समतल के अंदर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स लेकर चले थे, W समतल के अंदर भी वापस हमें अगर जड़ मिल जाए तो हम कह देंगे कि वो निश्चर बिंदु अर्थात संपाती बिंदु है। तो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, माना कि W बराबर AZ प्लस B और मैन बट्टे के अंदर CZ प्लस D। और हमने ये भी देखा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका रीजन भी मैंने पूर्व एक वीडियो के अंदर बताया है। ये एक द्विरेखिक रूपांतरण है और इसके जो निश्चर बिंदु होंगे उसके अंदर हमें क्या करना होगा, W और Z और FZ इक्वल होते हैं तो W की जगह हमें Z पुट करना होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको FZ दिया हुआ है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, हम FZ को ही W कहते हैं और W की जगह हमें Z पुट करना है। रखने से हमें प्राप्त हो जाएगा। एक द्विरेखिक रूपांतरण है वो व्यापक रूप में यही लेते हैं कि हमें AZ प्लस B और मैन बट्टे के अंदर CZ प्लस D दिया हुआ है और W की जगह में Z पुट कर देता हूं तो मेरे पास एक द्विघाती समीकरण आ जाती है और जो कि Z में है। और द्विघाती समीकरण हम श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अलग अलग केसेज मिलेंगे। अगर दो निश्चर बिंदु प्राप्त हो रहे हैं तो इसका जो सामान्य रूप बनेगा वो क्या बनेगा। अगर एक निश्चर बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है तो सामान्य रूप क्या बनेगा। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विरेखिक रूपांतरण के दो परिमित निश्चर बिंदु हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा साथियों, W माइनस अल्फा मैन बट्टे के अंदर W माइनस बीटा बराबर लैम्डा Z माइनस अल्फा और मैन बट्टे के अंदर Z माइनस बीटा। यहाँ पर लैम्डा है वो सम्मिश्र अचर है। जो हमें निश्चर दो बिंदु प्राप्त होंगे तो यहाँ पे पहला मान है वो अल्फा को प्रेजेंट करेगा, दूसरा मान है वो बीटा को प्रेजेंट करता है। अगर एक निश्चर बिंदु प्राप्त होता है तो सामान्य रूप क्या रहने वाला है और इसी पे आधारित आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नोट के अंदर मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि एक निश्चर बिंदु हो तो सामान्य रूप ये रहने वाला है। आपकी बुक के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं है तो साथियों इस बात को आपको नोट करना है। 1/W माइनस अल्फा बराबर 1/Z माइनस अल्फा प्लस K होता है। अगर K का मान 1 है तो अगर आपको इसकी प्रकृति पूछी जाती है तो प्रवलय की आकृति होंगी। और उसके बाद में हम इस पे आधारित एग्जाम्पल नंबर 12 पे चर्चा करेंगे जो कि BSc BEd 2021 के अंदर पूछा गया है और पीछे भी कई एग्जामों के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्न द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु और इसका सामान्य रूप ज्ञात कीजिए। और W बराबर हमें ये द्विरेखिक रूपांतरण दिया हुआ है 3Z माइनस 4 मैन बट्टे के अंदर Z माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर निश्चर बिंदुओं के लिए W बराबर क्या होता है साथियों, Z होता है। तो यहाँ पर मैं W की जगह Z पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद में बट्टे में 1 लगाकर यहाँ पर वजर गुणा कर लेता हूँ तो 3Z माइनस 4 बराबर Z स्क्वायर माइनस Z। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 बराबर 0। इसको मैं Z माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ साथियों। तो यहाँ पर Z का जो मान है मुझे 2 प्राप्त हो जाता है। अतः दिए गए रूपांतरण का Z बराबर 2 केवल मात्र एक निश्चर बिंदु है। क्या है, एक निश्चर बिंदु। और हमें एक अगर निश्चर बिंदु प्राप्त हो जाता है तो सामान्य रूप का जो फॉर्मूला है ये याद रखना होता है, W माइनस अल्फा
1 बट्टा W माइनस एल्फा बराबर 1 बट्टा Z माइनस एल्फा और प्लस है K। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एल्फा का जो मान है वो मेरे पास 2 प्राप्त हो चुका है। पर देखिए स्टूडेंट्स हमें 1 बट्टा W माइनस एल्फा का मान निकालना है, तो पहले मैं W माइनस एल्फा अलग से निकाल लेता हूँ और फिर हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर W बराबर ये हमें दिया हुआ है और इसमें से हमें 2 घटाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 3Z माइनस 4 मैन बट्टे के अंदर Z माइनस 1 और इसमें से मैं 2 घटा देता हूँ और इसके बट्टे में 1 लगा लेता हूँ। Z माइनस 1 लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम लेने पे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3Z माइनस 4 माइनस 2 और Z माइनस 1, यहाँ पर मैं इसको सरलीकरण कर लेता हूँ। 3Z माइनस 4 माइनस 2Z प्लस 2 मैन बट्टे के अंदर Z माइनस 1, इसको सरलीकरण करने पे Z माइनस 2 मैन बट्टे के अंदर Z माइनस 1 प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें तो 1 बट्टा W माइनस 2 चाहिए, तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ यहाँ पर आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर Z माइनस 1 मैन बट्टे के अंदर Z माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्म तो हमें नहीं मिला है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर यहाँ पर एक बार तो एक जोड़ देता हूँ, एक बार एक घटा देता हूँ। अब यहाँ पर जोड़ने और घटाने से ये फायदा हुआ, Z माइनस 2 बन गया और एक प्लस 1 बन गए हैं। तो यहाँ पर Z माइनस 2 के अंदर भी Z माइनस 2 का भाग लगा देंगे और 1 के अंदर भी हम Z माइनस 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर सेम राशि से सेम राशि यहाँ पे कैंसिल होके 1 बन जाएगा और आगे 1 बट्टा Z माइनस 2 इसको हम S2S लिख देंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्म और इस फॉर्म की हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर K का मान साथियों 1 है और एल्फा का मान हम 2 लेकर चले थे, जो कि क्या है सामान्य रूप है और K बराबर 1 प्राप्त होने का अर्थ ये हुआ, ये परवलय की आकृति को क्या है प्रेजेंट कर रहा है साथियों। जो मैंने आपको द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु वाला जो टॉपिक करवाया है वो साथियों आगे इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैंने यहाँ तक जो द्विघात इक्वेशन प्राप्त की है वहाँ तक ही लिया है। अब आगे ये बताया गया है इस द्विघात इक्वेशन को जब हम सरल करते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा, तो देखिए स्टूडेंट्स Z बराबर हमें 2 निश्चर बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और एक निश्चर बिंदु अगर प्राप्त हो रहा है तो सामान्य रूप जब हम लिखेंगे तो वहां पर फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर अलग अलग केस दिए हुए हैं साथियों कि अगर C का मान 0 है और D नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ पर निश्चर बिंदु है वो अनंत प्राप्त होंगे।